'Cause I just wanna go to the deep end. I just टेक्नो रिव्यूज में आपका स्वागत है। अनबॉक्सिंग पे अनबॉक्सिंग। आज होगी दोस्तों OPPO F19 की अनबॉक्सिंग। ये F19 Pro और जो Pro Plus है उसका छोटा वाला भाई है, वो दोनों का हमने अनबॉक्सिंग कर दिया। ये बोला मुझे क्यों छोड़ा, मैंने बोला ठीक है तुझे भी कर देते हैं। खैर दोस्तों, ये आज इंडिया में लॉन्च हो गया है। एक ही वेरिएंट है शायद, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, और मुझे लगता है 15 से 20 के बीच में प्राइस होगी। मुझे प्राइस के बारे में नहीं पता है, हमने लॉन्च से पहले बनाया था। जो भी होगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। साथ में इसका गिव अवे हो रहा है, आप में से एक लकी विनर को मैं F19 दूंगा, वो भी एक हफ्ते के अंदर हम विनर ड्रॉ कर देंगे। इंटरेस्ट है तो वहां पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में ग्लीम की लिंक है, पार्टिसिपेट करके बने रहिए। अब यहाँ पर दोस्तों ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से अनबॉक्स करते। वैसे हमें थोड़ा सा ये बॉक्स जो है पहले से कुरियर में जब आया था तो उथला पुथला था, तो पहले खुल गया था। वैसे पीछे की साइड यहाँ पर देखेंगे मेड इन इंडिया है। आपको जो कलर हमारे पास आया है वो मिडनाइट ब्लू है, एक और आपको शायद कलर मिलेगा। 6GB 120GB वाला वेरिएंट है, और जो सार वैल्यू है हेड के लिए 0.92 वॉट्स पर किलोग्राम, बॉडी के लिए 0.84 वॉट्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसको भी रखते साइड में, फटाफट से ओपन करते हैं। ये बॉक्स जो है वो एकदम सेम है, F19 Pro और Pro Plus बड़े भाई जैसा ये सब। खैर यहाँ से इसको निकालते हैं, ये देखेंगे सिम इजेक्टर पिन, डॉक्यूमेंटेशन, बैक केस वगैरह आपको मिल रहा है। और सीधे आते फोन की तरफ, इसको रखते हैं साइड में। यार बड़ा हल्का फुल्का सा है, ओप्पो के फोन आजकल वैसे ही होते हैं। देखते हैं आपको और क्या कुछ मिलता है। तो आपको 33 वॉट का यहाँ पर फास्ट चार्जर मिलता है, जी हाँ, और आपको यहाँ पर एक Type-C केबल मिल रहा है, और उसके अलावा 3.5mm जैक वाले आपको ईयरफोन्स मिलते हैं। अच्छी बात है, ओप्पो बहुत सारी चीजें देता है बॉक्स में। खैर इन सबको रखते हैं साइड में प्यार से, आते फोन की तरफ। और ये जो फोन है दोस्तों 7.9mm की आपको थिकनेस पर मिलता है, बहुत ज्यादा स्लिम है और 176 ग्राम्स का है। यस, डिजाइन देखेंगे दोस्तों, आपको पीछे ये ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, लेकिन एकदम ज्यादा ग्लॉसी है, ऐसा पूरा चेहरा में लिटरली यहाँ पर अंदर देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होकर देखना पड़ रहा है। एनीवेज आपको ऐसा कर्व्ड यहाँ पर पीछे डिजाइन मिल रही है, मतलब होल्ड करने में ग्रिप आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलेगा। और कैमरे के बम्प आपको थोड़ा सा मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ट्रिपल कैमरा आपको यहाँ पर सेटअप मिल रहा है। और उसके अलावा फिजिकल लोड की बात करें, नीचे आपको 3.5mm जैक है, माइक होल्डर Type-C पोर्ट है, आपको स्पीकर मिल रहा है। लेफ्ट में दोस्तों वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, ऊपर आपको सिम ट्रे मिलता है जहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। राइट साइड में पावर बटन है, और एकदम ऊपर आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सेकेंडरी माइक होल्डर, लेकिन वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और सामने देखेंगे स्क्रीन गार्ड भी पहले से यहाँ पर लगा हुआ है, जो अच्छी बात है। अब यहाँ पर दोस्तों फटाफट से बूट करते हैं और आपको और भी जानकारी दे देते हैं। ऑलराइट गाइस, फोन को हमने बूट कर लिया, सेटअप कर दिया, और बहुत ही स्नैपी है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये आपको कलर OS 11.1 है इसमें, और एंड्रॉइड 11 है, बहुत ही अच्छी बात है। और कलर OS 11.1 दोस्तों मुझे अच्छा लगता है, काफी फास्ट होता है, स्नैपी है, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग, बहुत सारी चीजें भी मिलती है कस्टमाइज करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर इसमें दोस्तों काफी अच्छा है। उसके साथ साथ आपको इसमें वाइड बैंड L1 मिलता है, और कैमरा 2 API का सपोर्ट मिलता है, और जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सबका आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। सिक्योरिटी की बात कर ले दोस्तों, मैं थोड़ा पहले इसलिए बता रहा हूँ सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखेंगे टैप करते हैं अनलॉक हो गया, काफी फास्ट है। फिर से देख लेते हैं, आजा भाई, ये देखेंगे टैप किया अनलॉक हो गया। और अगर फेस अनलॉक की बात करें, थोड़ा सा टाइम लिया, फिर से देखते हैं। ऑलराइट, तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों आपको काफी सही मिलते हैं। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें, LPDDR4X रैम है, और UFS 2.1 आपको स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। आप ऐप ओपन क्लोज कर लो, मल्टीटास्किंग करो, डे टू डे लाइफ के टास्क एकदम बढ़िया चलते हैं। मैं इसको यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, मुझे कोई भी ऐसा लैग शटर नहीं दिखाई दिया, तो वहां पर दोस्तों एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होगा। नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, आपको डुअल बैंड वाईफाई 5 GHz बैंड सपोर्ट करता है, डुअल 4G वोल्टी, GPS, GLONASS वगैरह सब कुछ है, तो वो सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर ऑडियो की, मैं एक गाना प्ले करके आपको सुनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना भी ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन बेस आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। और 3.5mm जैक मैंने टेस्ट किया था, तो वहां पर ऑडियो मेरा काफी अच्छा था। आते दोस्तों यहाँ पर इसके डिस्प्ले पर, आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है। यस, डिस्प्ले इसकी बहुत अच्छी है, सिंगल पंच होल ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर है, और चिन्ह भी आपको इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। इससे दोस्तों 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होता है। जब आप वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। और डिस्प्ले भी दोस्तों अच्छी है, बहुत ब्राइट है, 450 निट्स की ब्राइटनेस है, और जो पीक ब्राइटनेस है वो 600 निट्स की है। इंडोर हो या आउटडोर हो, जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कमाल की है। साथ में ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलती है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों जो एक्सपीरियंस मेरा फिलहाल के लिए इसके डिस्प्ले में था वो बहुत ही कमाल का था, मुझे उसमें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं थी। परफॉर्मेंस की बात करें,
इसमें है Qualcomm Snapdragon 662। जी हाँ, ये एक 4G चिपसेट है, पुरानी चिपसेट है और गेमिंग के लिए नहीं है दोस्तों। ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो टास्क आपके हैं, जनरली आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और दूसरे वगैरह के काम करते हैं, पूरा दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको लैग शटर वैसे नॉर्मली नहीं दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इसमें गेम्स खेल सकते हैं। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे टेस्ट किया, हाई पर सेट किया था, गेम प्ले हो रहा है, चल रहा है, स्मूथ है। लेकिन अगर आप मीडियम पर सेट करोगे तो और भी अच्छा चलेगा। और दूसरे कैजुअल गेम्स भी अगर आप खेलना चाहो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और ये बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है, स्नैपड्रैगन चिपसेट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता नहीं आपको इसमें कोई इशू होगा। अब बात ये कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसकी क्या प्राइस है, 15,000 के नीचे होता है, ऊपर आता है, वो बात की बात है। बस सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या प्राइस पर ये फोन आता है। लेकिन फिलहाल के लिए चिपसेट जो आपको इसमें मिलती है वो एकदम डिसेंट है। बैटरी की बात करें, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। लेकिन सोचो यार, 5000 mAh की बैटरी के बाद भी कितना स्लिम है यार, उन्होंने कैसे मेंटेन किया। और लाइट वेट भी उतना ही है दोस्तों, ये चीज आपको बहुत अच्छी मिलती है। और आपको 33 वॉट का चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया है। आधे घंटे में अराउंड 50% से ज्यादा चार्ज होगा और अराउंड 70 मिनट्स में आपको फुल चार्ज करके दे देगा, तो अच्छी बात है। और उसके अलावा दोस्तों आपको उसमें AI नाइट चार्ज वाला भी फीचर मिलता है, यानी कि अगर आप उसको नाइट में चार्ज पर लगाते हैं तो ये AI से क्या होता है कि ये 80% उसको चार्ज करेगा और फिर बाकी का जो फुल चार्ज करना होगा तो आप जब उठते हैं आपकी स्लीप हैबिट को मॉनिटर करेगा और उसके 1 घंटे पहले फिर उसको फुल चार्ज करता है। तो ओवर चार्जिंग का यहाँ पर सीन नहीं होगा और उससे आपकी बैटरी जो है वो सेफ रहेगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। और उसके अलावा दोस्तों आपको इसमें क्विक चार्ज वाला भी फीचर मिलता है। 5 मिनट अगर आपने चार्ज कर लिया तो 5.5 घंटे तक का आपको उसमें बैकअप मिलता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, कॉलिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन वो भी एक बहुत ही इमरजेंसी में बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको यहाँ पर इस फोन में मिल जाती है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरे की। आपको 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी f1.7 एपर्चर है, मैक्स फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं, EIS वगैरह मिलता है और ओमनी विजन आपको सेंसर मिलता है। फिर आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल मैक्रो। ये आई थिंक मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। सामने की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और इसमें भी आपको फुल HD वीडियो मैक्स मिलता है, EIS है। और उन्होंने वैसे बहुत सारे कैमरे में फीचर्स दिया है AI वाले, जो रियर और सेल्फी में दोनों में आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब जनरली दोस्तों ओप्पो के फोन से तो कैमरे से वैसे इतनी ज्यादा शिकायत नहीं होती, फोटोज अच्छे आते हैं, कलरफुल होते हैं, बैकग्राउंड में बुके वगैरह देखेंगे और डायनामिक रेंज वगैरह सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। तो हाँ, रियर कैमरे से आप अच्छे खासे फोटोज यहाँ पर निकाल सकते हैं। और सेल्फी भी देखेंगे, सेल्फी भी काफी अच्छी है, शार्प है, बुके शॉट्स अच्छे आए। तो यस, सेल्फी भी दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। वीडियो देखेंगे दोस्तों, आपको वीडियो सैंपल दिखा रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन यहाँ पर ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर वीडियो देखते हैं तो अच्छा है, शार्प है, कलरफुल है। और सेल्फी वीडियो देखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। हालांकि डायनामिक रेंज इधर उधर है, लेकिन ऐसा जनरली देखा जाए तो आपको शार्प मिलती है वीडियोस, तो वहां पर आपका काम यहाँ पर निकल जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन से रिगार्डिंग। जनरली अगर देखा जाए तो ओवरऑल डिसेंट स्मार्टफोन है, आपको बढ़िया डिजाइन मिलती है, स्लीक है, स्लिम है। और अगर आपको एकदम ऐसे फोन चाहिए होते हैं ना जिसमें आपको बल्कि नहीं हो, है ना, ऐसा वजनदार नहीं हो, तो यस, ऐसे फोन्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे। बाकी कैमरा भी दोस्तों अच्छा है, बैटरी अच्छी है, आपको AI चार्जिंग वगैरह मिलती है, फास्ट चार्जर भी उन्होंने यहाँ पर दे दिया। और डिस्प्ले भी दोस्तों अच्छा है, AMOLED है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह दे दिया है। और उसके अलावा चिपसेट दोस्तों डिसेंट है। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो ये चिपसेट उसके लिए नहीं, लेकिन अगर आपके गेमिंग नहीं है फोकस, आपको दूसरे बहुत सारे और भी काम करने, तो ये चिपसेट उसके लिए सही है। वैसे डिपेंड भी करता है ना कि क्या प्राइस पर ये फोन आता है, अब उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। जो भी होगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट करूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है कि लाइक करना, गिव अवे में जाके पार्टिसिपेट करिए, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर से बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।